बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चित्राल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैं हूं सरदार अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के ऊपर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। उम्मीद है आपने थंबनेल से भी जो है वो इस चीज़ को देख लिया होगा। 4080 का एक बेहतरीन प्लॉट है हमारे पास, रेडी टू जो है वो कंस्ट्रक्टेबल है। इसके ऊपर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं, इसलिए मैंने कंप्लीट मेंशन किया कि तैयारशुदा ये प्लॉट है। इस्लामाबाद, अगर मेन इस्लामाबाद की बात करें तो बहुत कम ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आपको जो है वो देखने को मिलती हैं जो तैयारशुदा फॉर्म में होती हैं या कंप्लीट डिमोलिश होकर प्लॉट जो है वो रेडी होता है किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए। मेन इस्लामाबाद की किसी भी सेक्टर में आप घर लेने जाएँ या प्लॉट लेने जाएँ तो आगे से जो प्रॉपर्टी आपको नज़र आती है वो कंप्लीट डिमोलिशेबल जो है वो प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना होता है, फिर डिमोलिश करना होता है, उसके बाद किसी एक शेप में आप उसको ले आते हैं कि अपनी मर्ज़ी की चीज़ उसके ऊपर बना सकते हैं। लेकिन आज की जो प्रॉपर्टी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत ही रेयर है। एक तो रेयर इस वजह से कि इस तरह की प्रॉपर्टीज़ मेन इस्लामाबाद के अंदर आपको बहुत कम अवेल होती हैं। दूसरी जो इसकी रेयर होने की वजह ये है कि जिस लोकेशन के ऊपर ये मौजूद है वो बहुत ही अहमियत की हामिल लोकेशन है। मैं कंप्लीट इंशाल्लाह आज आपको ये समझाऊँगा। वीडियो आपने लाजमी तक देखनी है ताकि किसी भी चीज़ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तमाम चीज़ों को जानने के बाद करते हैं। मैं सिर्फ प्लॉट के बारे में आपको नहीं बताऊँगा, इसके इर्द गिर्द किस सेक्टर में ही आता है, क्या फैसिलिटीज़ हैं और एक्सेसिबिलिटी इसकी कैसी है, लोकेशन कैसी है, क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें या अपॉर्चुनिटीज़ इससे आप क्रिएट कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में आज इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि किस लोकेशन के ऊपर ये प्लॉट आता है। 4080 का ये प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, मेन G9 1 सेक्टर के अंदर जो है ये वाक़ है। प्लॉट ये रेजिडेंशियल है लेकिन ये प्लॉट मौजूद है मेन कमर्शियल लाइन के ऊपर। एक तरफ कंप्लीट कमर्शियल लाइन गुजर रही है, उसके ऊपर ये प्लॉट मौजूद है। लेकिन G9 जो सेक्टर है वो पूरे इस्लामाबाद का एक तरह से आप सेंटर ये बनता है। अगर आप किसी भी एंगल से इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो सबसे ज़्यादा जिसकी एक्सेस जो है वो आसान है वो G सेक्टर्स हैं और उनमें सेंटर में आते हैं G9। जिस प्रॉपर्टी की, जिस सेक्टर की एक्सेसिबिलिटी जितनी आसान होगी इतनी ही उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। देखिए, जो रास्ता आसान होगा सब उसी रास्ते के ऊपर आएंगे और जो रास्ता आसान होता है रश भी उसी के ऊपर होती है। और जिस चीज़ के ऊपर रश ज़्यादा होती है इस मीन कि उसकी डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड जिसकी चीज़ ज़्यादा है वो चीज़ आपके लिए वैल्यू इतनी ही फ्यूचर में क्रिएट करेगी। अगर हम इस प्लॉट की लोकेशन की बात करें, नियरेस्ट क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं, सबसे पहले तो बिगेस्ट जो आपको इसमें फैसिलिटी है वो तो कमर्शियल लाइन है एक। दूसरा जो है वो मेन कश्मीर हाईवे, मेन श्रीनगर हाईवे। आप पाकिस्तान में रह रहे हो, आपको पता है रश के हालात वगैरह का, एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी एक हमारी इस वक्त जो है वो हमारे लिए एक परेशानी है। अभी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम भी हो रहा है इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो ओवरकम करने के लिए। हम घर या प्रॉपर्टीज़ उस जगह में लेते हैं जहाँ पर हमारे लिए आना जाना आसान हो, और ये प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे लोकेशन के ऊपर मौजूद है। आप मेन कश्मीर हाईवे से उतरेंगे तो 1 मिनट के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस कमर्शियल के पास तमाम बड़ी गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं वो इस लाइन के जो है वो इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल पास एक लाइन है उसके ऊपर कंप्लीट ही आती हैं, जिनमें आपका बैंक्स भी हैं, कुछ UBL बैंक आता है, उसके बाद FBR का टैक्स ऑफिस आता है। इससे आप समझ गए होंगे किस लाइन के ऊपर ही आता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो है वो प्रॉपर वहाँ पर ऑफिस है, प्लाजा है प्रॉपर। उसके अलावा नेशनल जो है वो कंस्ट्रक्शन के ऑफिस हैं, KRL हॉस्पिटल है आपके पास, और हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के कुछ जो है वो बड़े दफातर हैं उसके आसपास। इसके अलावा DG सिविल डिफेंस का ऑफिस है, पैमरा का ऑफिस है, RTO का ऑफिस है, FIA का ऑफिस है। इसके बाद आपके पास जो है वो PTCL का ऑफिस है, हवावे का ऑफिस है, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है वो इसके पास दफातर वगैरह जो है वो आते हैं। अब आपको लोकेशन का जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा कि गवर्नमेंट की इतनी सारी दफातर, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस रोड के ऊपर हैं तो इस सेक्टर में कोई ऐसी बात या इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई ऐसी बात तो होगी। अच्छा, इसके अलावा नियरेस्ट जो आपके पास लोकेशन आ जाते हैं, G10 को आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली, H9 H सेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, F सेक्टर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, और फर्दर G8 G7 इन तमाम जितने भी नियरेस्ट जो आपके पास सेक्टर्स आए तो इन तमाम को आप एक्सेस कर सकते हैं। मेन कश्मीर हाईवे से टोटली 1 मिनट के ये डिस्टेंस पे है। इसके अलावा G9 मरकज़ उससे तकरीबन 2 या 3 मिनट का ये टोटल आपका डिस्टेंस बनता है। F9 पार्क से 5 मिनट का जो है वो ये डिस्टेंस बनता है। और इस्लामाबाद के जितने बड़े आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हो गए हैं, स्कूल्स हो गए हैं, कॉलेजेस हो गए हैं, इसी तरह आपके जितने भी गवर्नमेंट के दफातर हो गए हैं या बड़े कंपनीज़ के दफातर हो गए हैं,
वो तमाम इस लोकेशन जो है वो नियरेस्ट है। आप कह सकते हैं कि विद इन 10 मिनट्स के अंदर तमाम जगहों को आप इस्लामाबाद की मेन जो लोकेशंस हैं, ये मेन दफातर हैं, उन तमाम को आप इस लोकेशन से जो है एक्सेस कर सकते हैं। ये तमाम हो गई हैं इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में, नियरेस्ट जितने भी चीज़ें हैं उन तमाम के बारे में। अब आ जाते हैं इसके ऊपर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी ने भी पेशावर मोड़ जो है वो विज़िट किया होगा तो आप एक जो है वो रिजेंबलेंस जो है वो इससे बना सकते हैं। पेशावर मोड़ एक साइड पूरी जो है वो रेजिडेंशियल लाइन थी और एक साइड पूरी कमर्शियल लाइन थी। G94 की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप पेशावर मोड़ में जाएंगे तो रेजिडेंशियल जितना भी एरिया है वो भी आपको कमर्शियल नज़र आएगा। जितने आपके वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, होटल चेन्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, वो तमाम दोनों लाइन के ऊपर फैले हुए हैं। ये प्रॉपर्टी भी सेम ऐसी लोकेशन, बल्कि ऐसी लोकेशन के ऊपर ही मौजूद है। सामने आपकी कमर्शियल लाइन है, इस तरफ रेजिडेंशियल लाइन के ऊपर 40-80 का ये बेहतरीन प्लॉट है। इसके ऊपर आप गेस्ट हाउसेस बना सकते हैं। G9 आपको पता है किस टाइप की मार्केट है। G9 के अंदर हमारे गिलगित चित्राल के काफ़ी लोग जो हैं वो G सेक्टर के अंदर G9 के अंदर आबाद हैं। इसके साथ साथ अफ़गान जो यहाँ पे कम्युनिटी है वो काफ़ी यहाँ पर आबाद है। गेस्ट हाउसेस की जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुझान है, क्योंकि अफ़गान या और भी जितने हमारे बाहर से ओवरसीज़ वगैरह यहाँ पे आते हैं, ट्रैवल करते हैं विद इन सिटी, विद इन कंट्री या दूसरे रीजन्स को जाते हैं, वो तमाम G सेक्टर में क्योंकि गेस्ट हाउसेस वगैरह ज़्यादा हैं, अफोर्डेबल गेस्ट हाउसेस हैं, यहाँ पे रहना जो है वो पसंद करते हैं। ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके पास है। दूसरा, एजुकेशन, जितने भी आपके एजुकेशनल सेक्टर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उन तमाम के करीब होने की वजह से यहाँ पे आप हॉस्टल वगैरह की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ होटल भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी और पर्पज़ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसकी जो है वो वीडियोस वगैरह अभी हमने अटैच की थी वीडियो में, उसमें वो भी उम्मीद है आपने कंप्लीट देख ली होगी। और फर्दर किसी भी डिटेल के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कंप्लीट आपको विजिट कराएंगे, फर्दर डिस्कशन भी करेंगे। इसकी डिमांड भी आप कॉल करके या मैसेज करके हमें जो है वो ये चीज़ जान सकते हैं कि इसकी क्या डिमांड है और कितनी है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।